सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो आप खुद ही बोलो नेचुरल नंबर क्या होता है ना। नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट करते हो, राइट। तो 1, 2, 3, 4 ये बच्चों कहाँ तक जाता है? इन्फानाइट तक जाता है। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इन्फानाइट का मतलब क्या है। इन्फानाइट का मतलब होता है असंख्य, मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होता। अब होल नंबर की अगर बात करेंगे, होल नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे डब्ल्यू से, और वो कैपिटल डब्ल्यू से होगा, ठीक है। जब हम सेट पढ़ेंगे तो ये कैपिटल क्यों होगा तब बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होल होल नंबर पे आपको पता है कि 0, 1, 2, 3 ऐसे ये इन्फानाइट तक आएगा, मतलब ये भी नेवर एंडिंग टर्म्स है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स का। इंटीजर्स को आप आई या फिर जेड से आराम से डिनोट कर दोगे। उसके बाद आप एक बढ़िया सा करली ब्रैकेट देके बीच में जीरो लिख दोगे। जीरो क्यों लिखा? क्योंकि जितने सारे आपके पॉजिटिव नंबर जैसे कि +1, +2, +3 ये सब आएंगे, और उसी के साथ साथ ही -1, -2, -3 ये सब भी आएंगे, ठीक है। इतना तो समझ आ ही गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है? इफ p and q both are integers and q is not equal to 0 then p by q is called as rational number। बढ़िया सी बात बोला कि अगर p by q आपका इंटीजर्स होगा और ये जो q होगा ना ये आपका जीरो के साथ इक्वल नहीं होगा, देन इट कैन बी योर रेशनल नंबर। बढ़िया सा डेफिनेशन आपके पास आ गया। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे -3/7। आपको पता है कि न्यूमरेटर आपका है -3 और डिनोमिनेटर आपका है 7, तो यहाँ से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 15/22 को। तो 15 को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और 22 को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। बहुत ईजी है। अब हम बात करेंगे रिमेंबर्स, कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे जीरो। जीरो को बच्चों आप 0/1, 0/2, 0/5, 0/-10, 0/15, 0/-22 ऐसे सारे के सारे टर्म्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब जीरो को ना आप घुमा फिरा के एक रेशनल नंबर बोल सकते हो आराम से। वाई, अगर आपको पूछा जाए वाई जीरो इज अ रेशनल नंबर, तो आप बोलोगे जीरो को हम 0/1, 0/2, मतलब आप इनडायरेक्टली p/q के ही रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो। दैट्स वाई जीरो इज अ रेशनल नंबर। आगे आपको उसके बाद एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर एंड एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर को आप n बोलते हो, होल नंबर को आप w बोलते हो, उसके बाद इंटीजर्स को आप z बोलते हो, और जितने सारे फ्रैक्शंस है उसको मान लो कि हम f बोल रहे हैं। ये सारे के सारे आपके कहाँ पे आते हैं ना? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का सेट होता है q, याद रखना है रेशनल नंबर का सेट होता है q। In a rational number p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, p is called numerator and integer q is called as denominator, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम बार बार बोल रहा हूँ आपको p by q में फर्स्ट जो टर्म होता है दैट इज योर न्यूमेरेटर एंड सेकेंड टर्म इज योर डिनोमिनेटर। जैसे कि -8/15 की अगर बात करें तो आप क्या करोगे? -8 को न्यूमेरेटर बोलोगे और 15 को आप डिनोमिनेटर बोलोगे। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि 5/-2, वैसे ही 5 को आप न्यूमेरेटर बोलोगे और -2 को आप डिनोमिनेटर बोलोगे। इतना पूरा का पूरा क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। तो उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ नंबर आपका, ए रेशनल नंबर इज पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम साइन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास ना सेम साइन होता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक के पास भी अगर अलग साइन होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 2/5, बच्चों दोनों के पास ही प्लस साइन है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2/5 आपका पॉजिटिव में चला जाएगा, राइट। अब हम बात करेंगे इधर अगर -2/-3, तो ये क्या होगा? माइनस माइनस कट जाएगा, बट दोनों के पास तो सेम साइंस था, बट फिर भी ये क्या हुआ ना? पॉजिटिव रहा, राइट। अब हम बात करेंगे अगर एक के पास भी नेगेटिव आता है। अगर हम पहले न्यूमरेटर के पास नेगेटिव लेते हैं तो -2/5 आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे मान लो 2/-3 रहा, तो आपको पता है कि माइनस ऊपर आ जाता है और -2/3 हो जाता है, विच इज योर नेगेटिव रेशनल नंबर। देन वी विल सी इफ m इज ए नॉन जीरो इंटीजर। अगर मान लो m आपका जीरो नहीं है और p/q रेशनल नंबर है, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर, p/q आपके पास है तो m को आप ना दोनों जगहों पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और p/q को अगर आप दोनों को ही m से डिवाइड करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसका समझ आ गया। अब हम देखेंगे a/b और c/d जो है आपका दो रेशनल नंबर है, और दोनों ही देखो इस फॉर्म में है, देख पा रहे हो? a/b
इज इक्वल टू सी बाई डी। तो यहाँ पे आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जहाँ पे हम ए को डी के साथ और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। डन हो गया। उसके बाद सेवेंथ नंबर हम देखेंगे, ए रेशनल नंबर p बाई क्यू इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब p बाई क्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म तभी बोल पाएंगे जब क्या होगा ना, इन दोनों के पास कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2/3 क्या एक रेशनल नंबर है? येस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ रेशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे 2 और 3 कोई दूसरे टर्म से और डिविजिबल नहीं होंगे। अगर उसी हाथ में मैं आपको बोलूँ कि 5/15 आपका ये रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। अगर हम इसको एक बार काट ले, 5 1 जा एंड 5 3 जा, अब हम बोल सकते हैं कि 1/3 एक रेशनल नंबर है, बट 5/15 एक रेशनल नंबर आपका नहीं होगा। समझ आ गया? तो उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब एडिशन होगा और वो भी रेशनल नंबर्स का। ठीक है, रेशनल नंबर्स का एडिशन पे क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट दिया गया है, दो हम अगर रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, हाँ कि नहीं? तो दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, ये तो आपको भी पता है, राइट? तो दो नंबर ले ही लेते हैं, 3/4 और 5/6, दोनों को ऐड करते हैं। अब ऐड करेंगे तो पता है आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा आपका 12, राइट? अब मैंने आपको बोला था कि एलसीएम को डिनोमिनेटर में डिवाइड करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 9। वैसे 6 को 12 के साथ हम अगर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19/12। अब बोलो ये भी एक रेशनल नंबर है क्या? यस। तो हमने देखा कि दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमको एक रेशनल नंबर ही बोलता है। तो यस, ये क्या करता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद देखेंगे हम सेकेंड नंबर पे कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, टेटिविटी। तो यहाँ पे देखो कम्यूटेटिविटी कैसे होगा, द एडिशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। आपको अगर दिखाया जाए, मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, a/b ये एक रेशनल नंबर है, c/d ये एक रेशनल नंबर है, तो इनको अगर आप ऐड करते हो कोई भी ऑर्डर डाल के, लाइक c/d प्लस a/b, देखो फर्स्ट को यहाँ पे लास्ट पे ले आऊँ, लास्ट को यहाँ पे फर्स्ट पे ले आऊँ, तो कोई भी अगर ऑर्डर पे आप ऐड करते हो तो आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, अब एग्जांपल अगर आपके लिए मैं लूँ 7/12 एंड 5/8। ठीक है, अब खाली इसका ऑर्डर चेंज कर दो आप, 5/8 प्लस -7/12, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 12 और 8 को अगर मैं एलसीएम लूँ तो तुम्हें पता है कि 24 आएगा। अब 12 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 मिलेगा 2, तो मुझे -7 में भी 2 मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा -14। वैसे 8 में कितना मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 मिलेगा 3, तो यहाँ पे भी मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा जो कि हो जाएगा मेरा 15। अब 12 और 8 का वही रहेगा 24। अब 8 में 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 24, ऊपर 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 15। यहाँ पे 24 में 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 12, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो वही मेरे को मिलेगा -14। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 15 - 14 ये आपका हो जाएगा 1/24। वैसे ही ये भी हो जाएगा आपका 1/24। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो कम्यूटेटिविटी लॉ है वो एडिशन का रेशनल नंबर के लिए काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अगर बोलूँगा a/b c/d और e/f, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखूँगा, a/b c/d और e/f। ठीक है, तो f लिखा, तो आपको सब में एडिशन देना है क्योंकि हम एडिशन के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दो टर्म को आपको ऐड करना है पहले, और यहाँ पे लास्ट दो टर्म को आपको ऐड करना है पहले। अगर एक एग्जांपल मैं लूँ, जैसे कि 2/3 कॉमा -5/6 कॉमा 7/12, तो इसको मैं एसोसिएटिविटी में करूँगा। दैट मीन्स कि मेरे को पहले 2/3 प्लस -5/6 उसके बाद 7/12 लिखना है, जिसमें मैं पहले किसको करूँगा ना, पहले फर्स्ट दो टर्म्स को मैं ऐड करूँगा। उस तरह ही 2/3 प्लस -5/6 प्लस 7/12, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, लास्ट दो टर्म्स को ऐड करूँगा। ठीक है, दैट एम्प्लाइज दे दूँगा। आपको पता है 2/3 -5/6 होता है,
उसके बाद आपका क्या होता है 7/12 होता है। वैसे ही 2/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -5/6 प्लस 7/12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 और 6 का आपको एलसीएम आएगा 6। तो आप 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा हो जाएगा 4, ये तो आपका 5 ही रहेगा आपको पता है, प्लस 7/12। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, ये मेरा आएगा -1/6 प्लस 7/12 इज इक्वल टू 6 और 12 का आएगा मेरे को एलसीएम 12। यहाँ पे 6 में 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा, 12 में 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 1 ही मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो पता ही होगा। यहाँ पे आ जाएगा ये 5/12, ठीक है। तो वैसे ही इसको करूँगा 2/3 प्लस इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12 और 2 में 6 मल्टीप्लाई होगा तो ही जगह आएगा, तो -10 प्लस 7, ये तो आपको आता ही है ऑलरेडी, 2/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3/12। उसके बाद इन दोनों का आएगा 12, 3 4 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 -3, ये आपका हो जाएगा 5/12। तो यहाँ पे देखना LHS और RHS सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका एसोसिएटिविटी के लिए काम कर रहा है। तो उसके बाद बच्चों हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। चाहे रेशनल नंबर हो या फिर कोई भी नंबर हो, आपको पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ही क्या रहता है, ज़ीरो रहता है, राइट। क्योंकि कोई भी नंबर को ज़ीरो के साथ ऐड करने से हमको वही नंबर मिलता है। जैसे कि ज़ीरो को अगर मैं 2 के साथ ऐड करता हूँ तो मुझे 2 मिलता है, वैसे ही 3 को मैं अगर ज़ीरो के साथ ऐड करता हूँ मेरे को 3 मिलता है, राइट। और वैसे ही तुम देखो ज़ीरो के साथ अगर तुम -3/5 को ऐड कर रहे हो तो यू विल गेट -5 3/5, राइट। तो दिस इज़ योर एडिटिव आइडेंटिटी, तो ज़ीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। उसके बाद देखेंगे हम एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स आपको नॉर्मल नंबर में क्या पता था कि आपको खाली क्या करना है ना, साइंस चेंज करने हैं। +2 का क्या एडिटिव इन्वर्स होगा ना, -2, क्योंकि वही दो ऐड करके आपको ज़ीरो दे देते हैं। वैसे ही 3/5 का आपका एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, -3/5। वैसे ही -3/5 का कितना होगा, +3/5। समझ आ गया। अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 7/-8 का एडिटिव इन्वर्स कितना है, तो आप क्या बोलोगे। आपको ध्यान रखना है कि नीचे माइनस हुआ मतलब ये पूरा का पूरा नेगेटिव टर्म है, तो आपको एक पॉजिटिव डर डालना पड़ेगा, 7/8 डालना पड़ेगा उसका एडिटिव इन्वर्स होने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, उसका हमेशा नेगेटिव ले लोगे। यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होगा, ये तो पूरा का पूरा समझ ही आ गया होगा।